तो नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। हमारे भक्ति सागर चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम अपने भक्ति सागर चैनल पे आज गरुड़ पुराण का 9वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, आपने अतुरकालिक दान के संदर्भ में भली भांति कहा। अब मियमाण मरणासन व्यक्ति के लिए जो कुछ करना चाहिए उसे बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे तच्छ, जिस विधान से मनुष्य मरने पर सद्गति प्राप्त करते हैं, शरीर त्याग करते हैं, उसी विधि को मैं कहता हूँ, सुनो। कर्म के संबंध में जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो उस समय तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचना करनी चाहिए। वहाँ उस मंडल के ऊपर तिल बिखेर कर कुशों को बिछाएं। तदंतर उसके ऊपर श्वेत वस्त्र के आसन पर शालिग्राम शिला को स्थापित करें। जहाँ पाप, दोष और भय को हरण करने वाली शालग्राम शिला विद्यमान है, उसके सन्निधान में मरने से प्राणी की मुक्ति सुनिश्चित है। जहाँ जगत के ताप का हरण करने वाली तुलसी वृक्ष की छाया है, वहाँ मरने से सदैव मुक्ति ही होती है। जो मुक्ति दानादि कर्मों से दुर्लभ है, जिस घर में तुलसी वृक्ष के लिए स्थान बना हुआ है, वह घर तीर्थ स्थल स्वरूप ही है। वहाँ के यमदूत प्रवेश नहीं करते। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर प्राणी अपने प्राणों को परित्याग करता है। वह सैकड़ों पापों से मुक्ति हो, यमराज उसे नहीं देख सकते। तुलसी के दल को मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर बैठकर मरने वाला व्यक्ति पुत्रहीन तो भी निसंदेह विष्णुपुर को जाता है। तीनों प्रकार काले, सफेद और भूरे के तिल, कुश और तुलसी, ये सब मृय प्राणी की दुर्गति से बचा लेते हैं। यम, मेरे पसीने से तिल पैदा हुए हैं, अब वे पवित्र हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल को देखकर भाग जाते हैं। हे ताच्छ, मेरे रोम से पैदा हुए दर्भ कुश मेरी विभूति है, इसीलिए उसके स्पर्श से ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कुश के मूल में ब्रह्मा, कुश के मध्य में जनार्दन और कुश के अग्रभाग में शंकर, इस प्रकार तीनों देवता कुश में स्थित रहते हैं। इसीलिए कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये बार बार उपयोग किए जाने पर भी निर्माल्य नहीं होते। पिंडदान में भी उपयोग किए गए दर्भकुश प्रेत के निमित्त भोजन करने वाले ब्राह्मण, नीच के मुख से उच्चारित मंत्र, नीच संबंधी गौ और तुलसी तथा चिता की आग, ये सब निर्माल्य अर्थात अपवित्र अतवे आग्रह होते हैं। गोबर से लिपी हुई कुश बिछाकर संस्कार की हुई पृथ्वी पर अतुल मरणासन व्यक्ति जो स्थापित करने चाहिए, अंतरिक्ष का परिहार करना चाहिए, अर्थात चौकी आदि पर नहीं रखना चाहिए। ब्राह्मण, विष्णु, रुद्र तथा अन्य सभी देवताओं को हुतासन अग्नि से सभी मंडल पर विराजमान रहते हैं, इसीलिए मंडल की रचना करनी चाहिए। जो भूमि लेप रहित होती है अर्थात मल मूत्र आदि से रहित होती है, वह सर्वात्य पवित्र होती है। किंतु जो भूमि भाग पर कभी लीपा ना जा चुका या मल मूत्र आदि से दूषित है, वहाँ पुनः लीपने पर उसकी शुद्धि हो जाती है। बिना लीपी हुई भूमि पर और चारपाई आदि पर आकाश में भूमि की सतह से ऊपर राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत और यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भूमि पर मंडल बनाने बिना अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजन और अतुर व्यक्ति का स्थापन नहीं करना चाहिए। इसीलिए लिपी हुई भूमि पर अतुर व्यक्ति को लिटाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न का प्रत्यक्ष करके शालिग्राम स्वरूपी भगवान विष्णु का पादोदक देना चाहिए। जो शालिग्राम शिला को जल से बिंदु पात्र भी पीता है, वह सभी पापों से मुक्ति हो वैकुंठ लोक में जाता है।
इसीलिए आतुर व्यक्ति को महापातक को नष्ट करने वाले गंगा जल को देना चाहिए। गंगा जल का पान सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नादिक के पुण्य रूपी फल को प्रदान करने वाला है। जो शरीर को शुद्ध करने वाला चंद्रायण व्रत को 1000 बार करता है और जो एक बार गंगा जल का पान करता है, वो दोनों समान फल वाले। हे तच्छ, अग्नि के संबंध से जैसे रुई की राश नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार गंगा जल से पातक भस्मसात शांत हो जाते हैं। जो सूर्य की किरणों से संपात गंगा जल के समान का पान करता है, वह सभी योनियों से छूटकर हरि के धाम को प्राप्त होता है। अन्य नदियाँ मनुष्यों को जलावाह गहन स्नान करने पर पवित्र करती हैं, किंतु गंगा जल तो दर्शन, स्पर्श, पान अथवा गंगा इस नाम का कीर्तन करने मात्र से सैकड़ों हजारों पुण्य रहित पुरुषों को भी पवित्र कर देती है। इसीलिए संसार से पार लगा देने वाले गंगा जल को पीना चाहिए। जो व्यक्ति प्राणों के कंठगत होने पर गंगा गंगा ऐसा कहता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है और पुनः भूलोक में जन्म नहीं लेता। प्राणों तक मठ, प्राणों के निकलने के समय जो पुरुष श्रद्धायुक्त होकर मन से गंगा का चिंतन करता है, वह भी परम गति को प्राप्त होता है। अतः गंगा का ध्यान, गंगा को नमन, गंगा का स्मरण करना चाहिए और गंगा जल का पान करना चाहिए। इसके बाद मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भगवत गीता की कथा को जितना संभव हो उतना श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति अंत समय में श्रीमद् भागवत के एक श्लोक, आधे श्लोक अथवा एक पाद का भी पाठ करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मरण काल में वेद और उपनिषदों का पाठ तथा शिव और विष्णु की स्तुति से मुक्ति होती है। हे खग, प्राण त्याग के समय मनुष्य को अनशन व्रत, जल और अन्न का त्याग करना चाहिए और यदि वह विरक्त दिग्जम्मा हो तो उसे अतुर संन्यास लेना चाहिए। प्राणों के कंठ में आने पर जो प्राणी संन्यास ले लिया, ऐसा कहता है, वह मरने पर विष्णु लोक को प्राप्त होता है, पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता। इस प्रकार हे खग, जिस धार्मिक पुरुष के अतुर काल, प्रोक्त काल संपादित किए जाते हैं, उनके प्राण ऊपर के छिद्रों से मुख पूर्वक निकलते हैं। मुख दोनों, नेत्रों दोनों, नासकंध तथा दोनों कान से 7 ऊपर के द्वार छिद्र हैं। इससे भी किसी द्वार से सुकृति पुण्यात्मा के प्राण निकलते हैं और योनियों के प्राण तंदुरुस्त से निकलते हैं। आपान से मिले हुए प्राण जब पृथक हो जाते हैं, तब प्राणवायु सूक्ष्म होकर शरीर से निकलता है। प्राणवायु रूपी ईश्वर के निकल जाने पर काल से आहत शरीर निराधार वृक्ष की भांति गिर पड़ता है। प्राण से मुक्ति होने के बाद शरीर तुरंत चेष्टा शून्य, घृणित, दुर्गंध युक्ति, अस्पृश्य और सभी के लिए निंदित हो जाते हैं। इस शरीर की कीड़ा, विष्ठा तथा भस्म रूप ये तीनों अवस्थाएं होती हैं। इसमें कीड़े पड़ते हैं। यह विष्ठान के समान दुर्गंध युक्त हो जाता है अथवा अनंत चिता में भस्म हो जाता है। इसीलिए क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाले इस देह के लिए मनुष्य के द्वारा गर्व नहीं किया जाता। पंचभूतों से निर्मित यह शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में लीन हो जाता है, जल तत्व जल में, तेज तत्व तेज में और वायु तत्व वायु में लीन हो जाता है। इसी प्रकार आकाश तत्व भी आकाश में लीन हो जाता है। सभी प्राणियों के देह में स्थित रहने वाला सर्वव्यापी शिव स्वरूप नित्य मुक्ति और जगत आत्मा अजर अमर है। सभी इंद्रियों से मुक्त और शब्द आदि विषयों से युक्त मृतक व्यक्ति के देह से निकला जीव कर्म कोश से संबंधित तथा काम और राग दिक के सहित पुण्य की वासना से मुक्ति होकर अपने कर्मों के द्वारा निमित्त नवीन शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करता है जैसे घर में जल जाने पर गृहस्थी दूसरे नवीन घर में प्रवेश करता है। तब
किलकरणी जाल की मालाओं से युक्त विमान लेकर सुंदर चमड़ों से सुशोभित देवदूत आते हैं। धर्म के तत्व को जानने वाले बुद्धिमान धार्मिक जनों के प्रिय में देवदूत कृत्य कृत्य इस जीव को विमान से स्वर्गलोक ले जाते हैं। सुंदर दिव्य देह धारण करके, निर्मल वस्त्र और माल्य धारण करके, स्वर्ण और रत्नादिक के आभरणों से युक्त होकर वह महानुभाव जीवन दान के प्रभाव से देवताओं से पूजित होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो गरुड़ महाराज की जय। बोलिए गरुड़ पुराण की जय। तो आपको यह 9वां अध्याय कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे हम आपको 10वां अध्याय सुनाएंगे।